नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पीएम मोदी 8 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की प्रदेश में पहली रैली बस्तर में होने जा रही है। 8 अप्रैल को पीएम मोदी यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी रैली को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, जिनका कांग्रेस के कवासी लखमा से मुकाबला है। बस्तर में पहले चरण में 19 मार्च को वोट डाले जाएंगे। तो चुनावी आगाज अब करने जा रहे हैं पीएम मोदी। बता दें, चुनावी आगाज ये हो जाएगा। अब उसके बाद लगातार रैलियां, संबोधन लगातार चलते रहेंगे। कांग्रेस ने कवासी लखमा को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है। इन दोनों के बीच में ये बड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी बस्तर में। और इसी को लेकर के 8 अप्रैल को पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस के कवासी लखमा मैदान में होंगे। और 19 मार्च को माफ कीजिएगा 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा बेहद खास। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। बस्तर से शुरुआत होगी, पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद यही मान सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरे करेगा और अलग अलग तरह की रैलियां, संबोधन अब चलते रहेंगे। कितना खास ये दौरा रहेगा, कितने दिन का रहेगा, क्या समय रहेगा, बताइए, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, लोकसभा के लिहाज से छत्तीसगढ़ का यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है और इसको भव्य बनाने की तैयारी है। हाल ही में बैठक हुई, संगठन स्तर पर बैठक हुई है, तो निर्देश साफ दे दिए गए हैं कि हालांकि ये बस्तर में सभा होगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरा पड़ेगा। भानपुरी वहाँ बस्तर में स्थान है, वहाँ पर ये सभा होने की बात कही जा रही है। करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। बता दें कि भानपुरी वो जगह है जहाँ जो बलिराम कश्यप का गांव है। बड़े नेता थे, भाजपा के कई सांसद रहे हैं, तो उनका गांव है। तो एक तरीके से सीधे छत्तीसगढ़ के वोटरों को, आदिवासी वोटरों को साधने की बड़ी कवायद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी लगातार आते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, क्योंकि बस्तर की जो सीट है वो अभी कांग्रेस के पास है, लेकिन अब बीजेपी इस सीट को पाना चाहती है। 11 सीटों का जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, तो ऐसे में बस्तर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि पहले चरण में यहां मतदान होने वाला है 19 अप्रैल को। तो ऐसे में सभा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी करी। इसके साथ ही जो केंद्रीय नेतृत्व के, जो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हैं वो भी लगातार होंगे। इससे पहले सप्ताह में अप्रैल के जेपी नड्डा आ सकते हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी का दौरा, हेमंत बिस्व शर्मा का दौरा के साथ ही लगातार एक दौरे का सिलसिला चलेगा, जो छत्तीसगढ़ के पूरे हर जिले, हर लोकसभा स्तर पे किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और बीजेपी का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। पोस्टर के जरिए कवासी लखमा पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर निशाना साधा है। बता दें, बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी है कवासी लखमा और इन पर निशाना साधा गया है। जो प्रत्याशी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारे गए हैं उन पर लगातार जो है बीजेपी निशाना साध रही है, तंज कस रही है पोस्टर के जरिए। और अब एक नया पोस्टर जारी किया गया। ये पोस्टर अब देखिए, कवासी लखमा पर तंज कसा गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का जिक्र करते हैं, जहां पर भूपेश बघेल को पूर्व कांग्रेस नेता ने जवाब दिया है। ईवीएम पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। स्वतंत्र चुनावी संस्था पर सवाल नहीं है। कांग्रेस नेता रहे विजय साहू ने यह जवाब दिया है। 2018 में उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली, हिमाचल कर्नाटक में जीत मिली तो दोष नहीं दिया, और अब आप दोष दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता ही कहते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने, कांग्रेस नेता ने जो है बघेल को ये जवाब दिया।
हमारी देश की एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है चुनाव आयोग। हम सबको सम्मान करना चाहिए और कई बार उसकी जांच भी हो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे उन्होंने पब्लिकली उन सारी चीजों मशीनों को जांच भी कराया था। तो बार बार जब आप चुनाव जीत के आते हैं, जब कांग्रेस हर जगह चुनाव जीतती है, छत्तीसगढ़ में जीतती है, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, तब मशीन ठीक रहता है और जब आप चुनाव हारते हो तो मशीन खराब रहता है। ये बातें दुर्भाग्यजनक है। आपको जनता के अनुरूप आपने काम नहीं किया और जनता ने आपको नकार दिया इस बार, उसको आपको सुधार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए कि आगे फिर आप कैसे काम बेहतर कर सकें। तो वहीं आम चुनाव पर बोले हैं मंत्री टंकराम। मोदी सरकार की योजनाओं का जादू चलेगा, मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय का सुशासन भारी पड़ेगा, कांग्रेस के वादों पर यह सब कुछ भारी पड़ेगा, सरकार का काम भारी पड़ेगा। हार के डर से बघेल ईवीएम पर सवाल उठा रखे हैं, अभी से हार के बहाने खोज रहे हैं भूपेश बघेल। आखिर क्या कुछ कहा है टंकराम ने, मंत्री टंकराम ने, सुनिए आप भी। स्तर पर प्रचार में जुटे हुए हैं, भाजपा के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। सर, प्रचार किस तरीके से चल रहा है? आपको महासमुंद लोकसभा का प्रभार भी मिला है, लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या लगता है 11 जो लक्ष्य रखा है सीटों का वो पूरा कर पाएंगे? चुनौतियां क्या आ रही है? देखिए, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे केंद्र में मोदी सरकार की योजनाएं और मोदी जी की जो गारंटी है उसको छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी धरातल पर उतारे हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की सीधे लोगों तक पहुंच रही है और लोगों में काफ़ी उत्साह है और वातावरण पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत करके आएंगे। जी बिल्कुल, आप 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें जीतेंगे। तो क्या विष्णु के सुशासन पे भारी पड़ेगा कांग्रेस का ये दावा? देखिए, उनकी दावा तो पूरी खोखली है। वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और ऐसी ऐसी योजनाएं अपने तरफ से या घोषणाएं करते हैं जिन पे पब्लिक भरोसा ही नहीं करती है। भूपेश बघेल ने अभी कुछ दिन पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उनके ही पार्टी के नेता, दुर्ग से कांग्रेसी नेता है, उन्होंने कहा है कि पहले क्यों सवाल नहीं उठाए जब 2018 में जीते थे, कर्नाटक जैसे और भी राज्य जीते गए, अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो अब उनकी पार्टी क्या घेर रही है उनको? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, उनका हारना तय है पूरे 11 सीटों में, तो हारने का अपना बचाव के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ रहा है। तो उनको पता है कि हम 11 से 11 सीटें हारेंगे, तो हारने से पहले ही वो बहाना कर रहे हैं कि वही ईवीएम हो रहा है। उसी ईवीएम से तो उनकी सरकार बनी थी 2018 में। ये थे मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और 11 की 11 सीट जो लक्ष्य रखा है भाजपा ने उसको जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर में दीपक बैज ने चुनावी वादा किया है, किसान, नारी, युवा न्याय योजना की शुरुआत होगी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे, महिलाओं को हर महीने 8,333 रुपए देंगे, युवाओं को पहली नौकरी पक्की दी जाएगी, एमएसपी की गारंटी देगी। कांग्रेस की सरकार किसान कर्ज माफी आयोग स्थापित करेगी। तो ये बड़ी बातें दीपक बैज के द्वारा कही गई हैं। चुनावी स्टंट हम इसे कह सकते हैं। चुनाव से पहले बड़े वादे जो हैं कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, युवा को लेकर हो, बेरोजगारों को लेकर हो। ये बड़ी बातें दीपक बैज के द्वारा कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की, प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए माह में दिए जाएंगे, ये साल में दिए जाएंगे, और 8,500 रुपए प्रति माह। तो वहीं अरुण साव ने कांग्रेस पर वार किया। बीजेपी की बी टीम वाले बयान पर वार पलटवार हुआ। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता, अपने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं। कांग्रेस को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। ये बड़ी बातें कही गई हैं अरुण साव के द्वारा और निशाना साधा गया है
कांग्रेस के ऊपर। पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। आज जब उनके कार्यकर्ता एक तरफ दावा करते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, दूसरी तरफ कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखता है तो उसे बी टीम बोलते हैं, स्लीपर सेल बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोल के अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। जिन कार्यकर्ताओं के बदौलत ये सब नेता बने हैं, आज उन कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर। रायपुर का जिक्र करेंगे। 3 अप्रैल को महतारी वंदन की किस्त जारी होगी। 3 अप्रैल को आएगी महतारी वंदन की किस्त। 3 अप्रैल को महतारी वंदन की दूसरी किस्त जो है जारी हो जाएगी। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव का माहौल है। बीजेपी के खाते में प्रदेश की 11 सीटें आने वाली हैं। ये बड़ा दावा किया गया। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त 3 अप्रैल को जारी की जाएगी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी। सीधे उनसे ही बात करते हैं। 3 अप्रैल को महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी होगी, क्या कुछ तैयारी है? तैयारी पूरी हो चुकी है, बस 3 अप्रैल का इंतज़ार है। पुनः दूसरी बार सभी 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये फिर से जाने वाला है और कहीं ना महिलाएं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। 10 मार्च को जो उत्साह देखने को मिला था, बहुत जल्दी ही 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में फिर से 1000 रुपये जा रहा है, तो उसका भी इंतज़ार है महिलाओं को, तो खुशी काफ़ी है। ये कांग्रेस जो है महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। क्या लगता है आपको कि चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? कांग्रेसी सिर्फ घोषणा करते हैं, निभाना कभी जाने ही नहीं, उनको आता ही नहीं। पहले भी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार बनने के बाद शायद जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करेगी, लेकिन 5 साल में दिखा दिए कांग्रेस के सरकार ने कि क्या किए। सिर्फ सभी को परेशान करने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा उनको कुछ सोचा ही नहीं। फिर से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विश्वास 3 महीनों में दिखा है, और कितना भी 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं कांग्रेसी, किस हिसाब से 1 लाख रुपए देंगे? मैं तो पूछना चाहती हूँ किस हिसाब से 1 लाख रुपए देंगे? 500 रुपये उनको दे नहीं पाए, बुजुर्गों को 1500 रुपये वृद्धा पेंशन दे नहीं पाए, तो किस वादे की बात करते हैं? महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जो है वो 1 अप्रैल को जारी होने वाली थी, लेकिन वित्तीय वर्ष होने के कारण अब ये राशि महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल को जारी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार जारी है। प्रचार अभियान में जुटे सीएम विष्णुदेव साय रविवार को धमतरी पहुंचे। उन्होंने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सीएम साय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। कभी वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, कभी न्याय यात्रा, जबकि पार्टी के भीतर उनके अपने नेता न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पहले उन्हें न्याय दे। न भारत जोड़ रहे हैं, न न्याय किसी को दे रहे हैं। पहले अपने पार्टी के लोगों को तो न्याय दे दें। आज उन्हीं के पार्टी के लोग आज पूर्व मुख्यमंत्री के मंच में उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज कई लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेसी लोगों को अपनी पार्टी के लोगों से जान का खतरा हो रहा है, तो पहले उनको न्याय दे लें। गरियाबंद में हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग हुई है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये ट्रायल लैंडिंग हुई है। बता दें गरियाबंद में कई संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं और इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें कौन कौन से हैं। मामोरा है, ओढ़ है, बड़े गोबरा घोर नक्सली क्षेत्र हैं। हेलीकॉप्टर से यहां पर मतदान कर्मी भेजे जा सकते हैं और इसी की वजह से ये ट्रायल हुआ है।
सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई और एक नक्सली के मारे जाने की खबर भी है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद एक नक्सली मारा गया। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इसी बीच एक नक्सली के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। तो वहीं अब जिक्र कोरबा का। कलेक्ट्रेट परिसर में आग लग गई। फर्नीचर और दस्तावेज जलकर पूरी तरह से राख हो गए। डिप्टी कलेक्टर के चैम्बर में ये आग लगी। डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी के चैम्बर में आग लगी। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इसी वजह से आग लगी। दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। कोरबा में थाना प्रभारी पर मारपीट के आरोप लगे हैं। थाना प्रभारी पर युवक का मारपीट का आरोप है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी पर आरोप लगे हैं। युवक से मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया। कोरबा एसपी ने वीडियो पर संज्ञान ले लिया है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी लाइन अटैच हो चुके हैं। हाँ, तुम बैठो बोलता, मैं क्या गलती की हूँ भाई? हाँ, तो आया मेरे को रूम में बंद करके बहुत मारा है पट्टा। अविनाश कंवर है जो टीआई है। इसको मैं तो बोलता हूँ कि ये मनोरोगी है। ये पता है, ऐसे लोगों को पुलिस से, प्रशासन से हटाया जाए। दुर्ग में बदमाशों की बीच सड़क पर पिटाई की तस्वीरें सामने आई। निगरानी शुदा बदमाश की जमकर पिटाई की गई। डंडे से पीट कर बदमाश को अधमरा कर दिया गया। बदमाश की पिटाई का ये वीडियो अब सामने आया है। घायल निगरानी शुदा बदमाश ननकू भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में उसके साथ ये मारपीट हुई। ये दुर्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बदमाश की बीच सड़क पर पिटाई हुई। और अब जिक्र करेंगे दुर्ग का। लावारिस हालत में 12 बच्चे मिले हैं। रेलवे स्टेशन पर ये लावारिस बच्चे मिले। सभी बच्चों की उम्र 8 से 15 साल बताई जा रही है। हैदराबाद गुरुकुल के ये सभी बच्चे बताए जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों के रहने वाले ये बच्चे। सीआरपीएफ ने बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। तो लावारिस हालत में ये 12 बच्चे मिले हैं जिनकी उम्र 8 से 15 साल है और हैदराबाद के गुरुकुल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है और अभी सीआरपीएफ ने बच्चों को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। अंबिकापुर में वन कर्मचारियों से बदसलूकी हुई है। अतिक्रमण हटाने पर पहुंची टीम के साथ ही बदसलूकी हुई। घंटों यहां पर कब्जाधारियों का ड्रामा चलता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद कब्जा हटाया गया। शंकरघाट बॉस बाड़ी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं RA 2580 में, जिसको शंकर घाट समिति के सदस्यों को और अपने स्टाफ, सर्किल स्टाफ को साथ लेकर मौके पर आकर के जो अतिक्रमणकारी थे उनको बेदखल किया गया। उस दरमियान कुछ महिलाओं के द्वारा कर्मचारियों या अतिक्रमण हटाने वालों के साथ बदसलूकी किया गया। अंबिकापुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। नशीली इंजेक्शन के साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। महुआ पारा चर्च के पास से ये गिरफ्तारी हुई। ग्राहक का इंतजार कर रहे थे तीनों आरोपी। 500 से ज्यादा नशीली इंजेक्शन भी बरामद की गई है। गांधीनगर थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि महुआ पारा चर्च के पास ये आरोपीगण ग्राहकों की तलाशी में इन नशीली इंजेक्शनों को बेचने का प्रयास कर रहे थे और फिर हमने अपनी जो टीम है
मौके पे भेजे और इनके पास से पिट्ठू बैग में रख के लोग बेचने का कोशिश कर रहे थे और उनके पास से ये सब बरामद किया। हमने बैकवर्ड लिंकेजेस को भी ट्रेस करने की कोशिश की कि ये सामान कहाँ से लाते थे। और अब जिक्र बिलासपुर का, जहां चोरों ने ओखर गांव में गतेश्वर नाथ मंदिर से शिवलिंग के चोरी कर फरार हो गए। मंदिर में चोरी की जानकारी होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि शिवलिंग गांव में खुदाई के दौरान निकली थी। शिवलिंग का अपने आप आकार बढ़ता है और रंग बदलता है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। बस्तर में पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का आगाज।